तकरीर आप लोग YouTube वगैरह पे सुना करते हैं। आज के दौर में कोई तकरीर सुनना नहीं चाह रहा है। वारिसे उलूमे आला हजरत नाइबे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान कलम उठाकर इरशाद फरमाते हैं, शेर इतना अच्छा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि शेरो शायरी का दौर चल रहा है और मैं चाहूँ कि इसी में मैं भी दो चार अशार कह दूं। इसमें दो तीन अल्फाज ऐसे आए हैं हाफिज नबील साहब किबला कि उसका माना बता देना मैं जरूरी समझता हूँ, इसलिए कि उस वक्त कोई शेर को समझ नहीं सकता जब तक कि उनमें इस्तेमाल किए हुए अल्फाज के मानी नहीं समझ। ताजुश शरिया सरकार फरमाते हैं कि बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी। हवस के माने ख्वाहिश के आते हैं और सीम के माने सामान के आते हैं और जर के माने सोना होता है। और 12 तकरार के साथ हुजूर ताजुश शरिया ने इन तमाम अशार में सरवरी लफ्ज का इस्तेमाल किया है। सरवरी का जो माना है वो सरदारी के है, लोग बादशाही। तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। कि बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और आगे ताजुश शरिया फरमाते हैं कि सरवरी क्या चीज है उनके गदाई के हुजूर। सरवरी क्या चीज है उनके गदाई के हुजूर, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और ताजुश शरिया सरकार फरमाते हैं वक्त में आकर, चूंकि अगर शायरी किसी को सीखना है तो बरेली शरीफ की तरसगा, इसलिए कि बरेली शरीफ की वो तरसगा है जहां से शायरों को वो ताज पहनाया जाता है, वो ताज अता किया जाता है कि पूरी रुए ज़मीन पर वो ताज कहीं मिला नहीं। आगे ताजुश शरिया फरमाते हैं कि ताज को कासा बनाकर, ताज को कासा बनाकर कह रही है सरवर, ताज को कासा बनाकर कह रही है सरवरी, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि सरवरी क्या चीज है उनके गदाई के हुजूर, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और तबीब साहब किबला के हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जो पिया को भाए अख्तर वो सुहानी राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहानी राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो राग, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मुसलमानों, शेरो शायरी का वो मकाम है, ये बहुत सारे शोराए किराम तशरीफ फरमा है कि मुसलमानों अगर शेरो शायरी का अंदाज तुम्हें सीखना है तो हजरत अमीर खुसू की वो तुम्हें बताएंगे कि शेरो शायरी का अंदाज और तरीक़े अदब क्या होना चाहिए। हजरत अमीर खुसू अलैहि रहमत व रिज़वान, वक्त नहीं बताता, हजरत अमीर खुसरू हजरत महबूबे इलाही के बारगाह का वो मकबूल शायर कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अगर शरीयत इजाजत देती तो अमीर खुसरू को मैं अपने साथ, अल्लाहु अकबर, गौर करने का मकाम है। अब जाए सबसे पहले हजरत अमीर खुसू की बारगाह में हाजिरी दे, उसके बाद उनके पीरो मुर्शिद हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में हाजिरी।
ये पीरो मुर्शिद का हुक्म है। हजरत अमीर खुसरू वो बारगाह मुस्तफा का मकबूल शायर कि एक मर्तबा हजरत अमीर खुसरू बू अली शाह कलंदर की बारगाह में थे और पीर का हुक्म हुआ, ऐ अमीर खुसरू, अगर तू अपने शेरो शायरी में निखार चाहता है, अगर बुलंदी चाहता है, अगर काफिया और रदीफ में तरतीब चाहता है, तो जा बू अली शाह कलंदर की बारगाह में चला जा। वो तुम्हें बताएंगे कि शेरो शायरी का तरीका क्या होना चाहिए, उसका अदब क्या होना चाहिए। हजरत अमीर खुसरू अपने पीरो मुर्शिद का हुक्म पाकर बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंच जाते हैं और उसके बाद एक मर्तबा हजरत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, ऐ अमीर खुसरू, तू अपने पीरो मुर्शिद पे जान लुटाता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है, अपने पीरो मुर्शिद से बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर मैं, ऐ अमीर खुसरू, तुम्हारे पीरो मुर्शिद को मैं बारगाह मुस्तफा की कचहरी में तेरे पीर को मैं नहीं। अल्लाह अकबर, गौर करने का कि तू अपने पीरो मुर्शिद पे इतना कुर्बान है, मगर मैं तेरे पीरो मुर्शिद महबूब इलाही को हुजूर की कचहरी में नहीं पाता। आशिक बहुत बड़ा आशिक रसूल, अपने पीरो मुर्शिद का चहीता हजरत अमीर खुसरू गमगीन हो गए, बार बार अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आने लगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरू, तुझे क्या? हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, हुजूर कोई बात नहीं है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनी विलायत की नजर से भाप लिया। फरमाते हैं, अमीर खुसरू बताओ क्या हुआ है। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, हुजूर मैं अपने पीरो मुर्शिद आपके हुक्म के मुताबिक मैं बू अली शाह कलंदर की मजलिस में पहुंचा और उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे पीरो मुर्शिद को हुजूर की कचहरी में नहीं पाता। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जवाब सुनो, ऐ अमीर खुसरू, अगर इस बार अगर मजलिस में जाते हो और उसके बाद अगर हजरत बू अली शाह कलंदर पूछ दे कि है अमीर खुसरू मैं तुम्हारे पीरो मुर्शिद को हुजूर की कचहरी में नहीं पाता, तो कह देना कि हुजूर मुझे उस कचहरी में पहुंचा दिया जाए, मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश करके निकाल लूं। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर खुसरू फिर पहुंचते हैं हजरत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में और पहुंचने के बाद जैसे ही बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, ऐ अमीर खुसरू मैं तुम्हारे पीर को हुजूर की कचहरी में नहीं पाता, उसके बाद हजरत अमीर खुसरू फरमाते, हुजूर मुझे उस कचहरी में पहुंचा दिया जाए, मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश कर निकाल लूंगा। हजरत बू अली शाह कलंदर हजरत अमीर खुसरू के सीने पर हाथ रखते हैं, क्या देखते हैं कि मुस्तफा की बारगाह में हजरत अमीर खुसरू पहुंच चुके हैं। हुजूर की मजलिस है, तमाम सहाबा किराम हुजूर के इर्द गिर्द जमा है और उसके बाद हजरत अमीर खुसरू अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को तलाशने लगे, मगर नजर नहीं पड़ी। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरू तुम किसे तलाश रहे हो? उन्होंने फरमाया, हुजूर मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश रहा हूं। उन्होंने फरमाया, जाओ ऊपर वाली कचहरी में तलाश कर, वहां तुझे मिल जाएगा। इसी तरह जगह बात दिगरे जब 7वें मंजिल पर हजरत अमीर खुसरू पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूर जलवा अफरोज है और उनके साथ उनके पुष्ट में बगल में 2 शख्स नकाबपोश है। हुजूर ने फरमाया, ऐ निजामुद्दीन अपने चेहरे से निकाब को उठाओ, तेरा चाहने वाला अमीर खुसरू। अल्लाहु अकबर। गौर करें, उसके बाद जब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने चेहरे से पर्दे को हटाते हैं तो हजरत अमीर खुसरू की नजर पीरो मुर्शिद पे पड़ती है। देखकर ख्वाहिश होती है कि अपने पीरो मुर्शिद का कदम चूम लूं, दस्तबोसी करूं, मगर मुसलमानों उसके बाद हजरत बू अली शाह कलंदर ने सीने से हाथ उठा लिया और उसके बाद बज़ाहिर पानीपत की सरजमीन पर हजरत अमीर खुसरू और उसके बाद आलम फज्र में एक शेर लिखते हैं, बड़ा मशहूर ज़माना शेर। हजरत अमीर खुसरू वज्द में आकर एक शेर लिखते हैं, वो शेर है, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सु रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम। और जब हजरत बू अली शाह कलंदर ने देखा कि आलम फज्र में आकर अपने वक्त का अमीर खुसरू अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के बाद जब ये
ये शेर लिख दिया कि नबी दानम जे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सूर रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, तो कलम उठाकर हजरत अबू अली शाह कलंदर इरशाद फरमाते हैं नबी दानम जे मंजिल नमी दानम जे मनम महवे जमाले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम शुदम करके विसाले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम। यानी दोनों का काफिया एक है मगर लिखने का अंदाज अलग है। गोया शेरो शायरी का मकाम इतना अजीब शान है कि अगर किसी को सीखना है तो अमीर खुसरो की बारगाह में चला जाए, अगर किसी को मकबूल होना है तो अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में चला जाए। मुसलमानों, हमें आपको चाहिए कि हम शोरा